हेलो हमारे शेरों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल में माय स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज की जो बरसात होने वाली, वो मैथ नहीं होगी, बायो नहीं होगी और ना ही फिजिक्स होगी। तो फिर क्या होगी? आज की जो बरसात होगी वो केवल केमिस्ट्री की होगी। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। इन सभी टॉपिक को, इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी बातों को मैं छोटा छोटा करके आपको समझाने वाला हूँ, तोड़ तोड़ कर समझाने वाला हूं। क्योंकि इस चैनल का मेरा मोटो है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कैसे पढ़ा जाए, तो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं। मैं तो आपको हमेशा मोटिवेट करता ही रहूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा जो है थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अपने आसपास जितने भी बच्चे 2022 में बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए हैं, उनसे एक बार आप जरूर मिल लीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी को दर्द हो, जब किसी को घाव हो, जब कोई आदमी जख्मी है, तो उससे ज़्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, हमेशा मोटिवेट करूंगा कि आप कैसे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बार आप ज़रूर उनसे कुछ मिलिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिले। एग्ज़ाम हॉल में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी जो वो दोबारा नहीं करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और उन बच्चों से मिलिए जो भी इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो बिना देर किए हुए अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर, जो कि टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आखिर ये होता क्या है, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये बच्चों, हम समझते हैं ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा वीडियो है। अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं लिंक में दे दिया हूं, उसको सबसे पहले देखिए। क्योंकि जितनी भी छोटी छोटी बातें रासायनिक अभिक्रिया से होती हैं, उन सभी बातों को मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मैं इस वीडियो में हर वो अभिक्रिया बताऊंगा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं तरह तरह की होती हैं, तो उन सभी टाइप्स की अभिक्रियाओं को मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। उम्मीद करूंगा कि सभी तरह की अभिक्रियाएं आपको समझ में आए। अगर आप किसी भी एग्जाम की, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये आपको टॉपिक आने वाला नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो है, बनता ही बनता है। तो मैं इस वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और इसी तरह तमाम कई ऐसे अभिक्रियाएं हों, तो उन सभी अभिक्रियाओं को मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से संश्लेषण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कनेक्ट होना, कनेक्ट होने। यानी संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है मिलकर नया पदार्थ बनाता है, या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ कोई नया पदार्थ बनाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्यों संयोजन अभिक्रिया बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें दो पदार्थ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं और मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, इसको परिभाषा को देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, देखिए यहां पर ये पॉइंट आप समझिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दो या दो से पदार्थ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये है, ये दोनों पदार्थ, ये दोनों पदार्थ मिला और मिलकर ये नया पदार्थ बना लिया। तो इसमें दो पदार्थ पहले जुड़ा तभी तो नया पदार्थ बना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का जुड़ाव हो और जुड़ने के बाद कोई नया पदार्थ बना ले, उसी को तो हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में समझिए, मैंने कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया करवा दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्रिया किया, तो देखिए क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, नया पदार्थ बना कि नहीं बना। अब मान लीजिए कि इस पर हमको देखना है कि ये समीकरण जो है संतुलित है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले परमाणु की संख्या देखिएगा। तो यहाँ देखिए परमाणु की संख्या यानी कार्बन की कितनी है, एक है, यहाँ पर भी एक है, तो हमें कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पर भी दो है, यानी ये समीकरण जो है पहले से संतुलित है, बैलेंस है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, तो यहाँ तो मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या एक है, लेकिन आगे भी एक है क्या, हाँ, तो यहाँ पर भी एक है। तो यानी मैग्नीशियम में हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या यहाँ देखेंगे, यहाँ दो है और यहाँ पर एक है कि नहीं है। तो ये तो ज्यादा है और ये कम है, तो इधर हम कितना से गुना कर दे ताकि ऑक्सीजन की संख्या दो हो जाए, तो कहेंगे इधर सर जो है दो से गुना कर दीजिए। लेकिन ऑक्सीजन को सुधारने के चक्कर में मैग्नीशियम बदमाश हो गया। देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या दो हो गई, यहाँ
पर कितनी हो गई, 1 हो गई, तो कोई बात नहीं है, इधर आप 2 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह से ये समीकरण जो होगा संतुलित होगा। संतुलित तो समीकरण अब मुझे पूरा विश्वास होगा कि अब आपको संतुलित करने आ गया होगा। जब भी आप रासायनिक समीकरण या कहीं भी लिखेंगे तो आपको संतुलित करना ही होगा, नहीं तो वरना जो है वहां पे क्वेश्चन जो है आपके कट सकते हैं। अब आइए समझते हैं दूसरा जो है हमारा अभिक्रिया, वो है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें कोई बड़ा यौगिक के जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूटने लगते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग होना। जैसे कि कहीं कहीं देखते होंगे कि जब किसी लड़की का शादी होता है तो जो अपने घर को छोड़ के वो दूसरे घर में जाती है तो वहां पर देखेंगे उसके घर में जो है सभी लोग रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं, क्योंकि वहां पर लड़की का जो हो रहा है वियोग हो रहा है, यानी वहां पर उसका क्या हो रहा है, अलग हो रही है। वो तो एक परिवार से दूसरे परिवार में जा रही है, तो वहां के उसके जितने भी माता पिता रहते हैं, जितने भी भाई बहन रहते हैं, वो रोने लगते हैं। तो वियोजन का मतलब ही होते अलगाव होना। वियोजन का मतलब अलगाव यानी अलग होना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे अणुओं में टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जैसे इसका परिभाषा देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का बड़ा अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं, टूट जाएगा और 2 या 2 से अधिक यौगिक में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, यह कह सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे समझिए, जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्या है, बड़ा यौगिक है। और इस बड़े यौगिक को जो है हम जैसे ही क्रिया करवाएं, देखिए कैल्शियम देखिए ऑक्साइड में बदल गया, CaO में बदल गया, अब प्लस क्या हो गया, CO2 में बदल गया। अब ये तो बड़ा यौगिक था, छोटे छोटे यौगिकों में बदल गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ये बात समझ में आई। अब देखिए इस समीकरण को संतुलित करने, देखिए संतुलित करने के देखिए यहाँ कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 3 हो गया कि नहीं। तो ये समीकरण जो है पहले से ऑलरेडी संतुलित है, तो संतुलित करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा देखिए यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या 1 है। देखिए एक प्रकार के यौगिक है सोडियम, देखिए सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या यौगिक है, बड़ा यौगिक है। अब बड़ा यौगिक जो है छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो गया, टूट चुका है, छोटे छोटे अणुओं में टूटा है कि नहीं टूटा है। तो इस प्रकार के ही अभिक्रिया को तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड बड़ा यौगिक है, इसको हम तोड़ दिए Na में और Cl2 में। अब इसको संतुलित करना है, तो परमाणु की संख्या देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए क्लोरीन की परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कहीं ना कहीं इस साइड बाएं साइड में परमाणु की संख्या क्लोरीन की क्या हो गई, कम हो गई। तो हम इसको 2 करना है, तो हम 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे ही क्लोरीन को सुधारने के चक्कर में हमारा सोडियम गड़बड़ा गया, क्योंकि पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 2 में लिख दिए तो 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। तो सोडियम यहाँ 2, लेकिन यहाँ सोडियम 1 है, तो इसको क्या कीजिएगा, आप 2 से गुना कर दीजिए। तो ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। देखिए ऐसा मैं तो टॉपिक लाऊंगा ना, ताकि आपको जो है पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब जो परिभाषाएं हैं हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो पूछिए मत, पूछना ही पूछना है, तो नोट्स बनाते जाइएगा और रिवीजन पे रिवीजन करते जाइएगा। कोशिश यही करूंगा कि आपको जो है नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, आपको PDF दे दूं, तो उस प्रयास में हूं ताकि उस तरह के मेरे पास संसाधन हो जाए। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है कम से कम मेहनत करना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन में मेहनत करिए। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं दूसरा अभिक्रिया क्या होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए समझते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और ये दोनों रिएक्शन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए समझते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझने से पहले अभिक्रिया को जो है समझिए होता क्या है। इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह, कोई अभिक्रिया होगा उसमें परमाणु हो या परमाणु का समूह होगा, यही बात तो समझ आ रहा हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा अलग कर दिया जाए। क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, क्या हो, या तो परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, इसमें कोई दूसरा परमाणु इसके समूह में से किसी एक परमाणु को अलग कर देगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में मैंने आपको
समझाया, मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा परमाणु है, तो इसमें अभिक्रिया में क्या होगा कि जब या कोई परमाणु सिंगल हो या परमाणुओं का ग्रुप हो, तो इस ग्रुप में से कोई अगला परमाणु आकर किसी एक परमाणु को निकाल दे, किसी एक परमाणु को क्या करे, निकाल दे, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, या उसे हम कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, एग्जांपल को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर Fe है और यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का परमाणु है और ये परमाणुओं का समूह है। क्या है, एक प्रकार का परमाणु है और ये परमाणु का समूह है। तो इस परमाणु समूह में से क्या हो रहा है कि इस परमाणु को अलग कर दिया जा रहा है। देखिए तभी तो यहाँ पर कॉपर जो है वो अलग हो जा रहा है। तो पूछेगा आपसे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आपको यही तो बताना है कि जब किसी अभिक्रिया में कोई परमाणु किसी परमाणुओं के समूह में से किसी एक परमाणु को क्या करे, विस्थापित कर दे, अलग कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ये फिर देखिए Fe जो है इस परमाणुओं के समूह में से किसी एक परमाणु को अलग कर दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर FeSO4 बन जा रहा है और ये कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। तो जब भी इस तरह के आपको रिएक्शन दिखेंगे तो आप आंख बंद करके कहिएगा कि ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, तो एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपसे पूछेगा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें अभिक्रियाएं होती हैं तो यौगिक क्या करते हैं, अपने आयन का यानी अपने चार्ज का जो है एक्सचेंज करते हैं, अपना चार्ज उसको देते हैं और उसका वाला चार्ज अपने लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। अब समझिए, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आयन का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज जो है दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक निगेटिव चार्ज होती है। तो एक यौगिक अगर पॉजिटिव चार्ज को देता है तो वो निगेटिव चार्ज को लेगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं होता है। आप देखोगे बैटरी में जब पॉजिटिव चार्ज को जोड़ देते हैं तो उसमें लाइन नहीं आती है, नहीं आती है जब तक हम उसको निगेटिव और पॉजिटिव नहीं करेंगे। तो जब किसी यौगिक, जब कोई दो यौगिक अपने चार्ज का आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज करेगा, तो वह अभिक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं कुछ एग्जांपल को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ सोडियम परमाणु में जो परमाणु, देखिए सोडियम परमाणु में जो चार्ज होता है वो सिंगल प्लस चार्ज होता है, केवल एक चार्ज होता है प्लस। अब जो क्लोरीन होती है उस पर सिंगल -1 चार्ज होता है। इसी तरह जो हमारा देखिए, इसी तरह हमारा जो सिल्वर होता है, देखिए सिल्वर यानी Ag पर जो होता है वो +1 चार्ज होता है। और इसी तरह हमारा देखिए नाइट्रेट यहाँ पर दिया हुआ NO3, तो इस पर हमारा सिंगल माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ से प्लस वाला चार्ज इसके माइनस वाले चार्ज से करेगा और यहाँ वाला माइनस वाला चार्ज इसके प्लस वाले से करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है माइनस है तो इसमें से प्लस वाले से करेगा, तो यहाँ पर देखिए AgCl बनेगा कि नहीं बनेगा। और आप सोच रहे होंगे सर इसको ऐसे भी तो लिख देंगे, क्या ये सही होगा? नहीं, गलत होगा। हमेशा हम पॉजिटिव को आगे लिखेंगे और नेगेटिव को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो हम इसको देखिए, ये वाला क्लोरीन इस Ag से क्रिया किया, क्या बना लिया, AgCl बना लिया। इसी तरह ये सोडियम जो है पॉजिटिव है और ये देखिए NO3 निगेटिव है, नाइट्रेट हमारा निगेटिव है, तो ये देखिए हमारा NaNO3 हो गया। तो इस तरह से अगर आपको अभिक्रिया कहीं दिखेगा जिसमें हमारा चार्जों का आदान प्रदान एक्सचेंज होगा, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को आप कहिएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि तो जरूर शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना मैं वीडियो लाऊंगा और आप जो है जब भी आप कमेंट या लाइक और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उससे जो है ना मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के ही कारण मैं जो है अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने रख पाता हूँ।